Hello friends, welcome to my channel After School Tuition Classes. In this video, I will teach you class 8 chapter 2 linear equation in one variable exercise 2.4 question number 5 and question number 6. Let's start question number 5. Shobha's mother's present age is 6 times Shobha's present age. शोभा की मदर की एज शोभा की जो प्रेजेंट एज है उससे 6 टाइम. शोभा's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. और आफ्टर 5 years 5 साल के बाद जो शोभा की एज होगी उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो सबसे पहले हमें किसकी, क्योंकि शोभा की मदर के बारे में बताया गया है लेकिन शोभा के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो इसलिए हम सबसे पहले शोभा की एज को एज्यूम करेंगे. क्लियर? लेट शोभा's प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स. शोभा's मदर प्रेजेंट एज इक्वल टू 6x. 6 टाइम बोला गया है, 6 टाइम्स है तो 6x आएगा. x प्लस 6 नहीं कर सकते. क्लियर? आफ्टर 5 years 5 years के बाद शोभा की एज कितनी होगी? शोभा's एज इक्वल टू x प्लस 5. ठीक है, उसकी मदर की एज कितनी होगी? 6x प्लस 5. ये हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें ये लिखना जरूरी है. अब हमें ये कहा गया है कि उसकी एज, शोभा की एज 5 साल बाद उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 है. तो शोभा की प्रेजेंट एज कितनी है? 5 years बाद x प्लस 5 और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 6x हमने कैलकुलेट किया. क्लियर? अब उसकी जो मदर की एज का 1/3 होगी तो इसको हम किससे कर देंगे? 1/3. उसकी मदर की एज का 1/3 करेंगे तो शोभा की 5 years बाद जो एज है वो इक्वल आ जाएगी इसकी. ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे. x प्लस 5 इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा x 2x. क्लियर? ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई. अब इसको हमें सोल्व करना है. सो x माइनस 2x इक्वल टू -5. दोनों में साइड चेंज किए, यहाँ कोई साइन नहीं, इट मीन प्लस का साइन है तो राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड -2x, दिस वन लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड -5. क्लियर? 2x माइनस x इक्वल टू -5. माइनस टू माइनस कट, सो x इक्वल टू 5. ये हमने फाइंड कर लिया. अब हमें दोनों की प्रेजेंट एज बतानी. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो शोभा की प्रेजेंट एज, शोभा's प्रेजेंट एज इक्वल टू x यानी कि 5 years. यहाँ सबके आगे आपको ईयर्स जरूर लिखना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी. 1 point मार्क्स कट हो जाते हैं. क्लियर? अब शोभा's मदर एज इक्वल टू 6x. 6 into 5 यानी कि 30 years. दैट इज आवर आंसर. Now question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohali village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. एक गांव है, विलेज है, जहां पर एक स्कूल के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को रिजर्व करके रखा है जिसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है. ठीक है. एट द रेट ₹100 per meter, it will cost the village पंचायत at 75,000 to fence the plot. और प्लॉट की फेंसिंग का खर्चा कितना टोटल उस पर एक्सपेंसिव हुआ? 75,000 रुपीज, और जो कि कॉस्ट है 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से. तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या होगी? अब देखिए, कभी भी हमको पैरामीटर फाइंड करना होता है तो हमें या तो दो में से कोई एक चीज हमें मालूम होनी चाहिए. या तो हमें पैरामीटर पूरा मालूम हो और या फिर हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों मालूम हो. अब हमें पैरामीटर भी नहीं दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेड्थ का भी सिर्फ रेशियो दिया हुआ है.
तो सबसे पहले हम जो हमें उसका फेंसिंग का एक्सपेंसिव दिया हुआ है उससे हम उसका प्लॉट के पैरामीटर को फाइंड करेंगे। क्लियर। और उसके वो फाइंड करने के बाद हम लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करेंगे। तो ये देखिए, दिस वन इज लेंथ 11x एंड दिस वन इज ब्रेड्थ। ठीक है। अब फेंसिंग का मीनिंग क्या होता है? ये इसकी बाउंड्री, इसके चारों तरफ वायर लगाने के लिए वायर लगाई हो या फिर चाहे ब्रिक्स की दीवार बनाई। ठीक है। अब इस पे बनाने का जो खर्चा है वो 75,000 रुपीज आया है। क्लियर। अब हमें रेशो ही दिया हुआ है, तो रेशो को हम पहले लेट करेंगे कि लेट लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 11x एंड ब्रेड्थ 4x। अब हम इसका पहले पैरामीटर फाइंड करेंगे कि कितना आएगा। पैरामीटर ऑफ प्लॉट इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे? जो हमें ये टोटल कॉस्ट दी हुई है उससे 100 से उसे डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? पैरामीटर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस द प्लॉट। प्लॉट को फेंस करने में जितना हमारा टोटल एक्सपेंसिव हुआ है वो, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर। क्लियर। टोटल कॉस्ट है 75,000 रुपीज एंड कॉस्ट पर मीटर है 100 रुपीज। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 0 to 0 तो क्या आ जाएगा? 750 मीटर। यानी कि ये जो टोटल इसका पैरामीटर है प्लॉट का वो है 750 मीटर। तो अब हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी लेंथ और ब्रेड्थ के हिसाब से। तो अब हम लिखेंगे पैरामीटर 2L प्लस B। 2 इंटू L हमें दिया हुआ है 11x प्लस ब्रेड्थ हमें दिया हुआ है 4x इक्वल टू 750। ये हमने जो फाइंड की है वो है। तो 2 इंटू 11 प्लस 4 15x इक्वल टू 750। क्लियर। 15 2 जा 30x इक्वल टू 750। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 750 डिवाइडेड बाय 30 बिकॉज देयर इज मल्टीप्लाई। तो 0 to 0 कट हो गया, कितना आ गया? 25। सो x की वैल्यू हमें क्या आई? 25। क्लियर। अब x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है तो हम क्या करेंगे? लेंथ की। सो लेंथ क्या आएगी हमारी? सो लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू 11x मीन्स 11 इंटू एक्स। तो 11 इंटू 25, 25 बन जा 25, 2 एंड 25 बन जा 25 प्लस 2 27 मीटर। क्लियर। अब है सो ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इक्वल टू 4x। 4 इंटू 25, 25 4 जा 100 मीटर। So that is our answer. Thank you for watching my video.